सभी को जय मसीह की। ऐसाया 14:1 में लिखा है, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इसराइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जितने लोग परमेश्वर को जानते हुए भी और अपना कर फिर वे द्वारा उस पाप में भटक गए हैं, उस पाप की ओर चले गए हैं और वे उस अंधकार की ओर चले गए हैं, उस पाप में बस गए हैं जो वहाँ से वे लोग निकल नहीं सकते। परमेश्वर कहता है, यदि फिर से वे अपने पापों को मान लेंगे, अपने गुनाहों को मान लेंगे, तो मैं उन पर दया करूँगा। जैसा वे पहले थे उनका ज्यों का त्यों कर दूँगा। फिर वे जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे और उन पर परमेश्वर का आशीष हमेशा बना रहेगा। और परमेश्वर उनको फिर से दोबारा आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और उस अंधकार की ओर चले गए थे और उस पाप की ओर चले गए थे। परमेश्वर उनको अपने आशीष से भर देगा। परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर का दया उन पर हमेशा बना रहेगा। यदि वे दोबारा परमेश्वर से दूर भागते हैं तो वे उस पाप में, उस नरक में चले जाएंगे, क्योंकि पाप की जगह कहाँ है? नरक है। पाप का जगह वह नरक है। यदि मनुष्य उस पाप में डूब जाएगा तो उसके लिए एक स्थान रखा हुआ है, वह है नरक, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यदि वह व्यक्ति पाप करता है उस नरक की आग में जाएगा, जहाँ का आग हमेशा कभी नहीं बुझता, वहाँ का आग हमेशा जलता रहता है। इस संसार का आग तो बुझ जाता है पानी डालने से, लेकिन वहाँ का आग कभी नहीं बुझता। वहाँ का आग हमेशा जलता रहता है। वहाँ जो पाप किए हैं वे चिल्लाएंगे, रोएंगे, बोलेंगे हमको बचा लो, हमको बचा लो, लेकिन वहाँ उनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को अपना कर फिर द्वारा वे उस पाप में चले गए थे। परमेश्वर ने फिर उनको द्वारा बुलाया कि तुम मन फिराओ, अपने पापों को मान लो, तो परमेश्वर तुम पर दया करेगा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस संसार के वस्तुओं पर ध्यान दिया, जो हमेशा उस संसार की ओर ले जाता है, जो हमें भटकाता है। संसार क्या है? संसार में हर एक गंदे काम, बुरे काम भरा हुआ है, क्योंकि यदि हम संसार में रहते हैं, संसार के गलत कामों को नहीं मानना है, बल्कि जो अच्छा काम है उस कामों को मानना है। हमें व्यभिचार से, पाप से, गलत काम से हमेशा दूर रहना है, और जो सत्य है, जो परमेश्वर का वचन हमें अच्छा सिखाता है, उसी के पास और उसी के वचन को हमेशा अपने दिल में बनाए रखना है। यदि हम इस संसार के पाप में गिरते हैं तो हमारे लिए वह नरक रखा हुआ है। परमेश्वर बोलता है, यदि वे अपने पापों को मान लेंगे, वे अपने पापों को छोड़ देंगे, तो मैं उन पर फिर से दया करूँगा, उन्हीं के देश में बसाएगा। परमेश्वर उनको अपना कर, उनके पाप को क्षमा करके परमेश्वर फिर उन्हें अपना लेगा। फिर हमें दोबारा पाप नहीं करना है। यदि आप
दोबारा पाप करेंगे तो आपके लिए एक स्थान रखा हुआ है, वह क्या है? नरक है। जैसे कि जो लाजर था वो परमेश्वर को मान रहा था और परमेश्वर के आज्ञाओं और परमेश्वर वचन को मान रहा था। वह कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं किया और परमेश्वर की नज़र में हमेशा अच्छा काम किया। लेकिन वह धनवान व्यक्ति, वह जानते हुए भी उसने पाप किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया। उसने परमेश्वर के वचन को अपने मन में नहीं रखा और उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के वचन से वह हमेशा दूर होते गया, वह धनवान व्यक्ति। जबकि लाजर भूखा मर रहा था खाने के लिए। जब लाजर भूखा मर रहा था खाने के लिए, लेकिन वह कभी भी गलत काम नहीं किया, बल्कि जो लाजर था उसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। और वह धनवान व्यक्ति जो था हमेशा घमंडी था, बहुत घमंडी था। वह परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना। इस संसार की वस्तुओं पर अधिक मन लगाया। जब लाजर की मृत्यु हुआ तो परमेश्वर के पास गया, और जब धनवान व्यक्ति का मृत्यु हुआ वह नरक में गया। जब धनवान व्यक्ति मर गया वह नरक में गया। उसमें वह धनवान व्यक्ति चिल्ला रहा था और रो रहा था। उसने अपना आँख ऊपर उठा देखा तो क्या देखा कि लाजर परमेश्वर के पास है। लाजर परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास है। वह धनवान व्यक्ति देखा। लाजर इसलिए परमेश्वर के पास था क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को माना। वह कभी भी गलत काम नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर की बातों पर हमेशा ध्यान दिया और परमेश्वर को वचन को अपने मन में, अपने दिलों में बनाए रखा। लेकिन वह धनवान व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के वचन को और अपने दिल में नहीं रखा, बल्कि इस संसार के जो लुभावनी वस्तुएं हैं उनकी ओर ध्यान दिया, जो हमें पाप की ओर ले जाता है, गलत शिक्षा की ओर ले जाता है, उसके ओर ध्यान दिया। वह हमेशा उस पाप में डूबा रहता था। लेकिन वह लाजर व्यक्ति, वह उसका ध्यान हमेशा उस परमेश्वर की ओर था। वो परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना करता था, क्योंकि वह परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा व्यक्ति ठहरा और उसका पूरा भरोसा उस परमेश्वर था। लाजर गरीब था, लेकिन उसने कोई भी बुरा काम नहीं किया था, उसने कोई भी पाप नहीं किया था। लेकिन जो धनवान व्यक्ति था वह हमेशा गलत काम, इस संसार के पाप में मन उसका लगता था। संसार में कुछ अच्छे चीज़ें हैं, कुछ खराब चीज़ें हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें ग्रहण करना है, जो गलत चीज़ें हैं उसको हमें ग्रहण नहीं करना है। लेकिन वह धनवान व्यक्ति जो संसार में जो गलत चीज़ें हैं उसको अपनाया, और वह लाजर व्यक्ति जो परमेश्वर को मान रहा था वो अच्छी चीज़ों को अपनाया, और लाजर का ध्यान उस परमेश्वर की ओर था। क्योंकि झूठ का पिता कौन है? झूठ का पिता शैतान है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाए, बल्कि वह चाहता है कि हर व्यक्ति उस नरक में जाए। क्योंकि जो कोई पाप करता है उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। जो परमेश्वर को अपनाता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बनाए रखता है, उसी के लिए परमेश्वर के लिए अपने जीवन में वचन ग्रहण करता है, और उसके लिए परमेश्वर अपने पास एक स्थान रखा हुआ है। वह क्या है? स्वर्ग है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन देगा।
क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहेगा वहाँ हमको भी रखेगा। यदि आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो एक स्थान है, वो क्या है, वो नरक, वो आपके लिए रखा हुआ है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। यदि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वह कहीं भी उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आपसे विकास करें। आमीन।